सभी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद पटवारी की फिर से भर्ती आएगी, लेकिन पटवारी की कोई भर्ती यहां पे हर एक बच्चे के लिए नहीं है, केवल दिव्यांग जनों के लिए 200 पद आए हैं। लेकिन मैंने तो वीडियो में कहा था 201 पद हैं, तो वो भी समझाता हूं। ये जो 200 पद हैं ये सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए हैं, और वो भी जिले वाइज लिखा हुआ है कि कहां पे कितना, और एक पद एक्स्ट्रा आया है जो सिर्फ उज्जैन जिले में है। ठीक है, तो ये हो गए पूरे, यहां पे आप देख सकते हो 200 पद है एकमात्र उज्जैन में। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन, और यहां सीधी भर्ती पटवारी का मात्र एक पद है, वो भी उज्जैन में है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट भर्ती पटवारी की नहीं है। तो जो पिछली बार 7,500 या जो भी 7-8 हजार जो भर्ती निकली थी, उसमें जो दिव्यांग जन के पद बच गए थे उन्होंने बस उसकी भर्ती निकाली है, सामान्य भर्ती यहां पर नहीं निकाली है। मात्र एक पद है, वो भी आपको यहां दिख रहा है, बाकी पूरे 200 पद जो है वो दिव्यांग जनों के लिए है। ठीक है, अब जब आप नोटिफिकेशन में जाओगे आपको डिटेल में थोड़ा खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रकार के पद हैं। जैसा मैंने आपको लिस्ट में दिखाया 61 विभाग हैं, उनके अंतर्गत 257 प्रकार के पद हैं। ठीक है, तो 257 प्रकार के पद हैं और 61 विभाग हैं, सबका अलग अलग पूरा यहां पे इस प्रकार से बना हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे पंचायत राज के अंतर्गत देखें तो खंड पंचायत अधिकारी के 5 पद, और यहां हरेक के पूरे क्वालिफिकेशन, सैलरी, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम खंड पंचायत अधिकारी की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो ऐसे हरेक के नीचे योग्यता अलग अलग लिखी हुई है उस पद से संबंधित। पंचायत समन्वय अधिकारी की बात करें 311 पद है, उसकी जानकारी यहां है, उसकी योग्यता यहां है। ठीक है, इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर सह सहायक वर्ग 3, उसकी पूरी जानकारी, सहायक प्रोग्रामर, उसकी पूरी जानकारी। तो ऐसे हर एक पद का आपको सेपरेट क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब योग्यता के बाद एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करा गया है, वही 200 सवाल है। ठीक है, 2 सेक्शंस बांटे हैं, और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सब पूछ लिया जाता है। कैसे? साइंस भी आएगा, हिंदी भी, इंग्लिश भी, गणित भी, जीएस भी, इसके अलावा आपका कंप्यूटर भी, प्रबंधन भी और रीजनिंग भी। तो 8 विषय हैं, 200 प्रश्न हैं, ये आपके पास रहेगा। और मध्य प्रदेश में नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुकी है 1/4, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और एक सबसे बड़ा बदलाव इस बार आपको जो यहां पे है, यहां पर शायद मेंशन नहीं है, शुरू में लिखा हुआ था, मैं आपको बता दूं कि पहले 3 घंटे का समय होता था, इस बार उसे 2 घंटे का कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। आपने अगर सबसे शुरुआत में ध्यान दिया हो तो ये लिखा हुआ था, ये देखिए 10 बजे से 12 बजे तक आपकी परीक्षा चलेगी, यानी 2 घंटे का समय रहेगा। मुझे नहीं पता कि ये उनकी तरफ से गलती है या उन्होंने जानबूझकर ऐसा करा है, लेकिन 200 प्रश्नों की परीक्षा में हमेशा 3 घंटे मध्य प्रदेश में मिले हैं, इस बार 2 घंटे का समय आपको यहां पर दिया है। तो ये एक मात्र बदलाव है। नेगेटिव मार्किंग तो हर एग्जाम में है, और आगे भी जो भी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या जितनी भी परीक्षाएं आगे आएंगी, सब में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलनी ही है। ये बात एकदम तय समझिए, है ना। तो ये है भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का